श्वास ही जीव की आत्मा है और इस श्वास को स्वर कहते हैं। स्वरोदय विज्ञान के अनुसार यदि श्वास दाहिनी नासिका से निकल रही है तो यह श्वास पिंगला यानी सूर्य स्वर है। यह श्वास गर्म होती है। इसके विपरीत बाईं नासिका से निकलने वाली श्वास एड़ा यानी चंद्र स्वर है। यह शीतल है। इन दोनों के बीच सुषुम्ना की ध्वनि प्रवाहित होती है, यानी जब श्वास दोनों नथुनों से निकलती है तब वह सुषुम्ना स्वर होती है। इसके अलावा श्वास लेने की तीनों प्रक्रियाएं स्वरोदय विज्ञान का आधार हैं। केवल नाक से निकलने वाली श्वास का परीक्षण करके ही आप जीवन के कई पहलुओं को बेहतर बना सकते हैं। सामान्य अवस्था में हवा केवल एक नासिका छिद्र से ही प्रवाहित होती है, कभी दाईं ओर से कभी बाईं ओर से। कुछ समय के लिए सांस दोनों नासिका छिद्रों से निकलती है। जब सुषुम्ना श्वास प्रवाहित होती है तो दोनों नासिका छिद्रों की श्वास प्रवाहित होने लगती है। नासिका छिद्रों को कैसे खोलें? ऊर्जा बंद नासिका छिद्रों के माध्यम से संचारित होती है। इसके लिए स्वर योग और स्वर साधना का उपयोग किया जाता है। विशेष श्वास अभ्यासों, स्वर योग के माध्यम से आप अपनी एदा और पिंगला नाड़ी को खोल सकते हैं। जब बाहरी ध्वनि चल रही होती है, यानी श्वास नथुनों से बाहर निकल रही होती है, तब पिंगला नाड़ी में ऊर्जा का संचार होता है। इसी प्रकार एदा नाड़ी दाहिने नथुने से खुलती है। सुषुम्ना नाड़ी में ऊर्जा का प्रवाह होने देने के लिए हमें उस अवस्था तक पहुंचना होगा जब हमारी एदा और पिंगला नाड़ियां संतुलित ऊर्जा से प्रवाहित हो रही हों। यह सब तब होगा जब आप एदा और पिंगला तथा उनसे संबंधित अन्य छोटी बड़ी नाड़ियों का उपचार करेंगे। ऐसा होने पर सुषुम्ना नाड़ी से कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी। योग का मुख्य लक्ष्य मोक्ष प्राप्त करना है, जो अक्सर समाधि की अवस्था में प्राप्त होता है। इसका उल्लेख पतंजलि योग सूत्र में भी मिलता है। नाड़ी योग का महत्व न केवल प्राचीन भारत में था, बल्कि आज भी है। यह संपूर्ण शरीर में जीवन और ऊर्जा का स्रोत है। इसलिए नाड़ी योग अमूल्य है। उनमें साहस जैसे मर्दाना गुण अधिक होते हैं। सुषुम्ना नाड़ी, जिसे ब्रह्मा नाड़ी भी कहा जाता है, मूलतः सुषुम्ना गुणों से रहित होती है। इसमें कोई विशेषता नहीं होती। यह एक प्रकार का शून्य है। शून्यता होने पर आप उससे अपनी इच्छानुसार कुछ भी बना सकते हैं। सुषुम्ना में ऊर्जा होने पर एक नया संतुलन प्राप्त होता है। इससे आपके भीतर एक विशेष स्थान बनता है, जो किसी भी प्रकार की उथल पुथल में कभी विचलित नहीं होता। आप निष्पक्ष हो जाते हैं, जो बाहरी परिस्थितियों से अप्रभावित रहते हैं। आप जहां भी होते हैं, वहीं के अभिन्न अंग बन जाते हैं। लेकिन कुछ भी आप पर अडिग नहीं रहता। जीवन के सभी पहलुओं को जानने का साहस आपको तभी मिलता है जब आप इस अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। राजयोग और पतंजलि योग में जब मन यम, नियम, आसन, प्राणायाम और प्रत्याहार से स्थिर हो जाता है, तब ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करने लगती है। नाड़ी योग विज्ञान क्या है? एदा और पिंगला जीवन के मूलभूत द्वैत के प्रतीक हैं, जिन्हें हम परंपरागत रूप से शिव और शक्ति या पुरुषोचित और स्त्रियोचित कहते हैं। ये हमारे दोपक्षीय तर्क, बुद्धि और सरल ज्ञान का प्रतिनिधित्व करते हैं और जीवन की रचना भी इन्हीं पर आधारित है। सृष्टि से पहले सब कुछ अपने मूल रूप में विद्यमान है। इसमें द्वैत नहीं है, परंतु सृष्टि में द्वैत है। यहाँ पुरुषोचित और स्त्रियोचित लिंग भेद, अर्थात शारीरिक रूप से पुरुष या स्त्री होना, प्रकृति के कुछ विशेष गुण हैं, जिन्हें पुरुषोचित और स्त्रियोचित कहा जाता है। आप पुरुष हो सकते हैं, लेकिन यदि आपकी एदा नाड़ी अधिक सक्रिय है, तो आप में स्त्रियोचित गुण आ सकते हैं। इसी प्रकार यदि पिंगला नाड़ी अधिक सक्रिय है, तो पुरुषोचित गुण प्रबल हो जाते हैं। एदा और पिंगला नाड़ियों के बीच संतुलन स्थापित करने से आप प्रभावशाली बन जाते हैं।
आप जीवन के सभी पहलुओं को समझने लगते हैं और उनका अच्छे से ध्यान रखते हैं। अधिकांश लोग एडा और पिंगला अवस्था में जीते और मरते हैं। मध्य अवस्था सुषुम्ना निष्क्रिय रहती है। मानव शरीर विज्ञान में सुषुम्ना सबसे महत्वपूर्ण पहलू है। इसके अनुसार जब ऊर्जा सुषुम्ना में प्रवेश करती है तभी जीवन की उत्पत्ति होती है। सूर्य, चंद्र और सुषुम्नास्वर विज्ञान एक बहुत ही सरल विज्ञान है। जब यह त्रुटि उत्पन्न होती है तो मन और मन द्वारा निर्मित 3 तत्वों से बना पदार्थ या वस्तु क्षण भर के लिए आपस में लड़ने के लिए बाध्य हो जाते हैं। इस प्रकार मनुष्य कुंडलिनी का उपयोग समरूप तत्वों के उपयोग के लिए करता है। यदि सभी तत्व कुंडलिनी से अपना स्वरूप हटा लें तो कुंडलिनी पर पड़ने वाला अत्यधिक दबाव ब्रह्मरंध्र में स्थिर हो जाता है। जब तक कुंडलिनी विभिन्न नाड़ियों द्वारा एकत्रित संवेदनाओं और संदेशों से बोझिल रहती है तब तक वह वहीं दबी रहती है और मनुष्य विभिन्न दुष्चक्रों में फंसा रहता है। 3 प्रमुख नाड़ियां हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियां। ये नाड़ियां शरीर के विभिन्न भागों से अनेक संवेदनाएं, संदेश या आदेश एकत्रित करती हैं और उन्हें अपने से श्रेष्ठ 14 नाड़ियों तक पहुंचाती हैं। ये 14 नाड़ियां अपने सहायक लघु नाड़ियों से ये संदेश एकत्रित करती हैं और उन्हें इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना नाड़ियों तक पहुंचाती हैं। सुषुम्ना नाड़ियां इन सभी नाड़ियों को एकत्रित करती हैं और कुंडलिनी पर एक ढाल की तरह उनकी रक्षा करती हैं। इड़ा नाड़ी एक स्त्रीत्व और सृजनात्मक शक्ति है। इसे चंद्र नाड़ी के नाम से भी जाना जाता है। इसमें स्त्रीत्व के गुण समाहित हैं। यह सुषुम्ना नाड़ी के दाहिनी ओर से बहती है। यह मेरुदंड नाड़ी के मूल से शुरू होकर पिंगला नाड़ी के साथ अंजना चक्र तक जाती है और अंत में दाहिने नासिका छिद्र में समाप्त होती है। इड़ा नाड़ी हमारी मानसिक ऊर्जा से संबंधित है। इसका रंग सफेद होता है और इसमें चंद्रमा के समान शांत ऊर्जा होती है। जिन लोगों की इड़ा नाड़ी अधिक संतुलित होती है उनमें स्त्रीत्व गुण अधिक और पुरुषत्व गुण कम होते हैं। पिंगला नाड़ी, जो पुरुषत्व और विश्लेषणात्मक सिद्धांत का प्रतिनिधित्व करती है, उसे सूर्य नाड़ी भी कहा जाता है। इसमें सूर्य के समान गर्म ऊर्जा है और इसमें पुरुष गुण हैं। यह सुषुम्ना की ओर मुख किए हुए है और इड़ा नाड़ी की समर्थक है। मेरुदंड से शुरू होकर इड़ा और पिंगला नाड़ी सभी चक्रों में एक दूसरे को स्पर्श करती हुई अंजन चक्र से शुरू होकर पिंगला नाड़ी बाईं नासिका नथुने में समाप्त होती है। पिंगला नाड़ी से प्राण ऊर्जा का उद्गम होता है। इसका रंग लाल होता है। यह सूर्य से संबंधित है। जिन लोगों की पिंगला नाड़ी अधिक संतुलित होती है, शरीर में मौजूद नसों का विशेष महत्व है। इन्हें शरीर की वो सूक्ष्म नलिकाएं कहा जाता है जिनके द्वारा जीवन शक्ति पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। एक ठोस शरीर में नसों की संख्या लाखों में बताई जाती है, लेकिन हठयोग प्रदीपिका के अनुसार मानव शरीर में कुल 72,000 नसें होती हैं। नसों को मांसपेशियों या अन्य नसों से भ्रमित न करें। शरीर में मौजूद नसें सूक्ष्म ऊर्जाओं जैसे जीवन शक्ति, ब्रह्मांडीय ऊर्जा, वीर्य और कुंडलिनी का संचार करती हैं। नसों का कोई भौतिक रूप नहीं होता, यानी अगर आप शरीर को काटकर उन्हें खोजने की कोशिश करेंगे तो आप उन्हें नहीं ढूंढ पाएंगे। शरीर में मौजूद 72,000 नसों में से इड़ा, पिंगला, सुषुम्ना, गांधारी, हस्तजीभ, कुहू, सरस्वती, उषा, शंखिनी, पयस्विनी, वरुणी, अलम्बुषा, विश्वोधरी और यशस्विनी है। इन 14 नसों को महत्वपूर्ण माना जाता है और इनमें 3 मुख्य नसें होती हैं। इड़ा, चंद्रमा तंत्रिका, पिंगला, सूर्य तंत्रिका और सुषुम्ना तंत्रिका। हालांकि आज आधुनिक विज्ञान तंत्रिकाओं के अस्तित्व को नकारता है, लेकिन जैसे जैसे आप अधिक सचेत होते जाएंगे, आप महसूस करेंगे कि शरीर में ऊर्जा की गति अनियमित नहीं है। यह निश्चित मार्गों से होकर गुजरती है। कुंडलिनी उस स्थान के निकट स्थित होती है जहां से मूत्र मार्ग और मूत्र मार्ग अलग होते हैं।
यह सभी तंत्रिकाओं का उद्गम स्थल है। शरीर की 14 मुख्य तंत्रिकाओं में से 7 ऊपर की ओर और 7 नीचे की ओर जाती हैं। इस प्रकार ये 14 तंत्रिकाएं फैली हुई हैं और इनका क्रम इस प्रकार है। भू, भू, स्वमः, तप और सत्यलोक, ये उच्चतर लोक हैं। इनके नीचे अटल, वितल, सुतल, तलतल, महातल, प्रसातल और पाताल हैं। अर्थात सभी को कुंडलिनी अवस्था में आना होता है, अन्यथा उसी रूप का अंत हो जाता है। तंत्रिकाएं इंद्रियों से संबंधित होती हैं। इंद्रियां मन द्वारा नियंत्रित होती हैं। मन के आदेशानुसार इंद्रियां कार्य करती हैं। मन के आदेशानुसार इंद्रियां कुंडलिनी को सूचना प्रेषित करने का कार्य करती हैं।